गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो जनसंख्या घनत्व वृद्धि वितरण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। जिससे जनसंख्या वितरण घनत्व के बारे में अपन ने पढ़ा। कल अपन ने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं और कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ रही है और उनके समाधान क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं के बाद में अपन समस्या और समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। तो आज अपन बात करें कि संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। अब तीव्र गति से बढ़ रही है तो उसके लिए हमारे सामने बहुत सारी अभी ये तीव्र गति से बढ़ रही है, ये अपने को कैसे पता चलता है? या तो अपन जनगणना के आधार पर या फिर अपन पिछले जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर अपन ये अनुमान के आधार पर अपन ये पता लग करते हैं कि जनसंख्या अपनी तीव्र गति से कैसे बढ़ रही है। यानी पहले अल्प जनसंख्या थी, बहुत कम जनसंख्या निवास करती थी संपूर्ण विश्व के महाद्वीपों में। कुछ महाद्वीप थे जिनमें जनसंख्या ज़्यादा थी और कुछ महाद्वीप ऐसे थे जिनमें बिल्कुल ही कम जनसंख्या थी। लेकिन कम वालों में आज जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी है और जो ज़्यादा थे उनमें भी पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी के साथ में जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो उसी में अपन सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि सन 1650 से पहले तो अपन देख चुके हैं। तो 1650 से 1750 में अगर बात करें तो एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि, जनसंख्या की साधारण वृद्धि देखने को मिलती थी। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या लगभग माइनस में यानी नीचे की ओर चली गई थी जनसंख्या, क्योंकि वहाँ संसाधनों का अभाव होने के कारण वहाँ की जो जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। और साथ ही साथ अपन देखें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बहुत ही कम, बहुत ही अल्प जनसंख्या निवास करती थी। कब की बात करें? 1650 से 1750, यानी जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की अपन बात करें तो 17वीं शताब्दी के मध्य और 18वीं शताब्दी के मध्य तक का जो बात कर रहे हैं। तो इस दौरान एशिया यूरोप की जनसंख्या भी की वृद्धि दर भी साधारण थी। अफ्रीका में जनसंख्या कम हो गई थी और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अल्प जनसंख्या निवास करती थी। अब इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो 1750 में जब अपन 1750 से 1900 तक के पर बात करें तो सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिली। सभी महाद्वीपों के अंदर जनसंख्या की वृद्धि हुई, लेकिन साथ ही साथ परंतु अधिक वृद्धि एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या की ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उनमें अन्य महाद्वीपों की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पर अपन बात करें कि सन 1900 के बाद में, यानी जैसे ही 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो 20वीं शताब्दी में जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बड़ी तीव्र गति के साथ, यानी विस्फोटक स्तर के साथ में आगे बढ़ने लगी और तीव्र गति से बढ़ी। और इस जनसंख्या वृद्धि को अपन जब आकलन करते हैं तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बड़ी तीव्र गति के साथ में जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। किसी महाद्वीप में कम तो किसी में ज़्यादा है, लेकिन वृद्धि सभी में हुई है। ये अपन देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि तो सभी जगह है, लेकिन किसी महाद्वीप में वो जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है वो कम है और किसी महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। अब विश्व की जनसंख्या, अब अपन बात करें केवल 3 शताब्दी यानी 300 वर्षों की, अपन 1700 से लेकर अभी 2000 तक की बात करें तो पिछली 3 शताब्दियों में अपनी जो संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो 7 गुना वृद्धि हुई है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या पिछली 3 शताब्दियों में 7 गुना, यानी जो आज 300 साल से पहले जो जनसंख्या थी उसकी 7 गुना जनसंख्या वृद्धि अपने संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अपन बात करें कि एशिया और यूरोप में पिछली 3 शताब्दियों में, क्योंकि 3 शताब्दियों के पहले भी 75% जनसंख्या निवास करती थी और आज भी उसको अगर देखते हैं तो उसमें 75% जनसंख्या एशिया और यूरोप, 2 ऐसे महाद्वीप है, दोनों महाद्वीपों में विश्व की 75% आबादी निवास करती है। 300 सालों से पहले की बात करें तब भी 3/4 जनसंख्या निवास करती थी, आज भी वहाँ पर 3/4 जनसंख्या ही निवास करती है। तो इनमें क्या है, 75% जनसंख्या पहले भी थी और अब भी है। नेक्स्ट अपन बात करें, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो ऐसे महाद्वीप है जिनमें जो जनसंख्या पहले की बात करें तो पहले उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अल्प जनसंख्या थी, लेकिन वो अल्प जनसंख्या से बढ़कर अपन बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो जनसंख्या 300 शताब्दियों की बात करें, उससे पहले की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, 300 शताब्दियों में उत्तरी अमेरिका में 364 गुना वृद्धि हुई है। जो उस समय की जनसंख्या थी उससे 364 गुना ज़्यादा जनसंख्या आज वर्तमान में वहाँ पे निवास करती है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत भी उस समय से अभी की जनसंख्या की अगर गणना की जाए तो उसके अंतर्गत 14 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ये जो वृद्धि दर है ये बहुत ज़्यादा है। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में अपन देखते हैं यूरोप एशिया में तो पहले भी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती थी और अब भी विश्व की 75% आबादी अब भी निवास करती है। लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अल्प जनसंख्या होने, बहुत कम जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो इतनी तीव्र गति से हुई कि उत्तरी अमेरिका में 300 सालों में 364 गुना वृद्धि और दक्षिणी अमेरिका में 14 गुना वृद्धि देखने को मिली है।
तो ये तो थी अपनी जनसंख्या से संबंधित कुछ विशेषताएं, जिसके तहत अपन ने देखा कि किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इसमें 300 शताब्दियों में कितनी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। अब साथ ही साथ अपन बात करते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उससे कौन कौन सी समस्याएं अपने सामने आती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि से हमारे लिए कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उन समस्याओं के बारे में अपन देखते हैं। वैसे अपन अपने शब्दों में या अपने हिसाब से अपन आकलन करें कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसकी वजह से आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद्यान्नों की आपूर्ति का अभाव होता जा रहा है, जल संसाधनों की कमी होती जा रही है, जो भूमि है वो हमारे पास सीमित है। तो उन सभी चीज़ों में आज धीरे धीरे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन बुक के अनुसार अपन देखते हैं कुछ पॉइंटों के साथ कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बड़ी तीव्र गति के साथ बढ़ रही है और सभी विकसित राष्ट्र इस जनसंख्या वृद्धि से बहुत ज़्यादा चिंतित है। सभी विकसित राष्ट्र, विकासशील की बात नहीं करें, जो विकसित राष्ट्र वो ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनका विकास हो चुका है और उनके पास जो संसाधन थे वो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है। और निश्चित मात्रा में तो अपने पास संपूर्ण पृथ्वी पर जो संसाधन है वो निश्चित मात्रा में ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका उपयोग ज़्यादा कर लिया और ज़्यादा करने के कारण आज वो राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में चले गए और कुछ विकासशील राष्ट्र है जो अभी भी अपने संसाधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं। लेकिन आज धीरे धीरे हम ये कोशिश करते हैं, हमारी सरकारें ये कोशिश करती है कि जो हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग हम लिमिट में करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपन देखते हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। ये एक चिंता का कारण है, ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक समस्या है। इस समस्या से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, अब ये समस्या कैसे है, तो इसमें अपन देख के चले, अगर ये जनसंख्या इसी गति के साथ अगर बढ़ती रही विश्व की जनसंख्या, तो आने वाले 2040 तक, आज हमारी 714 करोड़ आबादी है, तो ये आने वाले 2040 तक ये जो जनसंख्या की जो आबादी है वो 1400 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। अब एक चीज़ देखें कि आज वर्तमान में 714 करोड़ की आबादी है और आने वाले समय में ये आबादी 1400 करोड़ पर पहुंच जाएगी। तो उस दौरान अपन देखकर चले कि इस आबादी के लिए जो भूमि है वो भूमि तो सीमित है। तो अपन बात कर रहे थे कि हमारे पास जैसे जनसंख्या तीव्र गति से ऐसे ही बढ़ती रही, लेकिन हमारे पास संसाधन और हमारी जो भूमि है वो तो है, उसको तो अपन रबड़ की तरह खींच कर बढ़ा नहीं सकते। हमारे पास जो सीमित भूमि है वो संपूर्ण पृथ्वी का नहीं, अपन बात करें कि 70% भाग पर जल है पृथ्वी के और 30% भाग पर स्थल है, तो 30% भाग ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपन नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए आज बड़ी बहुत ज़्यादा समस्या बन चुकी है, अत्यधिक तीव्र और भयावह वृद्धि, यानी विस्फोटक स्थिति में हमारी जनसंख्या की स्थिति जो पहुंच गई है। बाद में नेक्स्ट अपन बात करें सीमित संसाधन। अब सीमित संसाधन की अगर बात करें कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर उपलब्ध जो संसाधन है वो सीमित है, अगर उनका प्रयोग हम ऐसे ही करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो उन संसाधनों का प्रयोग जो है हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, जिससे क्या है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन हमारे यहाँ पे बच सके। पृथ्वी के 1/3 भाग पर 90% लोग निवास करते हैं। पृथ्वी का जो 1/3 जो भाग है, 1/3 का मतलब क्या होता है, केवल कुछ भाग यानी 70% भाग पर जल, 30% भाग पर स्थल पाया जाता है। तो 1/3 जो भाग, अब उसमें जो स्थल में से भी 1/3 भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। कुछ अधिकतर स्थान ऐसे हैं जो जनविहीन है, जहाँ पर मानव निवास नहीं करता है। तो अपन बात करें अब ये जो 1/3 भाग है, अब जनसंख्या किसी क्षेत्र अपने पास कोई भी चीज़ होती है, उस वस्तु पे अपन एक साथ वजन डालेंगे तो उसका वजन डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप भी अनुमान लगा सकते हो कि हमारे पास कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के एक किनारे पर अपन वजन डाल रहे हैं, एक किनारा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो एक किनारे पर अपन वजन डालते जाएंगे तो एक टाइम कैसा आएगा कि इधर वाला जो किनारा है वो नीचे धंसेगा और वो किनारा ऊपर आएगा। तो वो स्थिति आप समझ गए कि वो कौन सी स्थिति हो जाती है, यानी पृथ्वी की उथल पुथल वाली जो स्थिति की अपन बात करते हैं। हमारी अगर पृथ्वी के ऊपर ये भार अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, अब वो भार भी क्या है, सभी जगह समान नहीं है, हम संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन सभी स्थानों पर अगर वो भार समान हो तब तो हमारा संतुलन नहीं बिगड़ता है। लेकिन एक ही स्थान पर अगर वृद्धि ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, पृथ्वी असंतुलित होगी और असंतुलित होने के बाद में जो घटनाएं घटित होती है अपन अपने उन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो आज वर्तमान की बात करें तो चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सभी पर जो जनसंख्या निवास करती है, इस क्षेत्र के जो व्यक्ति है, उन सभी का जीवन स्तर आज भी निम्न बना हुआ है। उसके बाद में हम बात करें कि ऐसे हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है जो बिना बसे हुए भूभाग है, उन भूभागों पर आज भी मानव निवास नहीं कर रहा और भविष्य में हो सकता है उनके ऊपर निवास करने के लिए हमारी कोई संभावनाएं नज़र भी नहीं आ रही अपने को। अब जब अपन उन क्षेत्रों में व्यक्तियों की निवास करने की अपने को संभावना नज़र नहीं आ रही तो अपन समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र खाली पड़े रहेंगे और जिस क्षेत्र पर जनसंख्या भी निवास कर रही है उसी क्षेत्र पर ये जनसंख्या का भार लगातार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। कुछ ऐसी चीज़ें भी है
जैसे प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, प्रकृति ने भी कुछ प्रतिबंध लगा रखे और मानव ने भी कुछ प्रतिबंध लगा रखे। तो उन प्रतिबंधों के बारे में अगर बात करें, किसी क्षेत्र विशेष की अगर बात करें कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र में संसाधन सीमित, तो अपन देखते हैं कि हर क्षेत्र हर प्रदेश के अंतर्गत क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि है वो असमान है। किसी प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र है तो किसी प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि अल्प है। तो इससे क्या होता है, संसाधनों पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि वो संसाधनों के बारे में अपन देखें कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास संसाधन तो सीमित है, तो संसाधन सीमित है हमारे पास, तो हम जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो उस राष्ट्र में, उस देश में, उस राज्य में क्या वो कंडीशन होगी, उस राज्य में जो संसाधन है वो समाप्त होंगे, और समाप्त होंगे तो वहाँ पर भूखमरी की समस्या, खाद्यान्नों की आपूर्ति का अभाव, बेरोजगारी की समस्या, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव देखने को मिलेगा, जिससे जनसंख्या, वहाँ की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट होने लगेगी और मरने लगेगी। आज भी अपन देखते हैं कि हम हॉस्पिटलों में जाते हैं तो इतनी बेड फुल मिलते हैं, तो किसके कारण मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या ही इतनी है, वो बीमार लोग इतने होते हैं कि हॉस्पिटलों में हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति तो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले या हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद भी उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने होगी, तो इन समस्याओं के समाधान भी अपन ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के समाधान के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।